एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो ये कि नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं। दूसरी बात, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स भी कुछ सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स है। पुरानी क्लासिफिकेशन के मुताबिक यानी टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है और प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब उनको निकाल दिया गया, यहां से प्रोटिस्टा में रख दिया गया। मौजूदा क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया पोरीफ्रॉन से स्टार्ट होता है, स्पॉन्जेस से। अगर हम कहें कि नर्वस सिस्टम का आगाज कौन से एनिमल से हुआ, जरा एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो बताने लगा हूं कि अगर कहीं यही पूछ लिया जाए किसी भी टेस्ट में कि क्या सभी एनिमल्स में प्रॉपर नर्वस सिस्टम मौजूद है, तो ऐसा नहीं। बाज एनिमल्स नर्वस सिस्टम लैकिंग भी हैं, जैसे पोरीफ्रॉन्स, फाइलम पोरीफेरा में कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं, कोई ब्रेन नहीं, कोई न्यूरॉन्स का नेटवर्क नहीं, कोई सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं पोरीफ्रॉन्स में, स्पॉन्जेस में। फिर ये कि नर्वस सिस्टम का आगाज किन एनिमल से हुआ, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पहले एनिमल्स जिनसे नर्वस सिस्टम का आगाज हुआ वो है सीलेंट्रेट्स, नाइडेरियंस, फाइलम सीलेंट्रेटा यानी हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स वगैरह। ये चैप्टर नंबर 10 पढ़ाते हुए भी आपको मैंने बताया था कि वो पहले एनिमल्स जहां से नर्वस सिस्टम का आगाज हुआ वो पोरीफेरा के मेंबर है। फिर सीलेंट्रेट्स, पोरीफ्रॉन्स में नर्वस सिस्टम नहीं, सीलेंट्रेटा के वो पहले मेंबर कि जहां से नर्वस सिस्टम का आगाज हुआ। फिर ये कि जिन एनिमल्स में ये नर्वस सिस्टम का आगाज हुआ क्या उनमें ही ये वेल डेवलप्ड, एडवांस और मॉडिफाइड फॉर्म इख्तियार कर गया, तो ऐसा नहीं। सीलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम का आगाज तो हो गया, लेकिन अभी बहुत प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। प्रिमिटिव टाइप से मुराद इनमें अभी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी नहीं। एवोल्यूशनरी चेंजेस के लिहाज से नर्वस सिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो एडवांस और मॉडिफाइड है, और एक होता है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम जो कि प्रिमिटिव टाइप का है। यानी नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर दो टाइप्स हो गई कि नंबर 1 डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और नंबर 2 सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज्ड का मतलब ही क्या होता है, मिक्सअप हुआ जिसमें अलग-अलग यूनिट्स नहीं, प्रॉपर सेपरेशन नहीं, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, उसको हम कहेंगे डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स का नेटवर्क पूरे बॉडी में इक्वली फैला हुआ है,
कोई इसमें सेंट्रल यूनिट यानी ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। जंगल का कानून, एक जैसा ही न्यूरॉन का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और पूरा का पूरा बॉडी कंबाइनली रिस्पॉन्स करेगा किसी स्टिमुलस को। इन शॉर्ट कि यूं कह लें जैसे कोई ऐसा कंट्री हो कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं है, तो फिर अपनी अपनी मनमानी कबीले चला रहे हैं, या अगर कोई उनमें कोऑर्डिनेशन है भी तो सिर्फ कबीलों की हद तक लिटिल लेवल की कोऑर्डिनेशन होगी, एफिशिएंट नहीं होगी। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, सेंट्रल यूनिट मौजूद नहीं, न्यूरॉन का नेटवर्क पूरे बॉडी में इक्वली फैला हुआ हो, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम पाया जाता है फाइलम स्टिलेंट्रेटा के मेंबर में नाइडेरियंस। जबकि दूसरी तरफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है कि जिसमें कोई ना कोई प्रॉपर सेंट्रल यूनिट मौजूद है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से पहले इंफॉर्मेशन उस सेंट्रल यूनिट में आएगी, खा वो ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, इंटरप्रेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा और फिर अफेक्टर की तरफ ऑर्डर सेंड करेगा। यानी कि जैसे कोई कंट्री हो उसमें प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद है और वो कंट्रोलिंग का काम कर रही है। हर कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता, एक कानून के मुताबिक होगा जो भी होगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दोबारा सुने फिर कि मेन डिफरेंस क्या हुआ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में, कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में ब्रेन या ब्रेन लाइक सेंट्रल यूनिट मौजूद नहीं है, जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में प्रॉपर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है कि जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और आगे फैक्टर्स को ऑर्डर जारी कर रहे हैं। यानी मेन प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब अगर हम देखें कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किन एनिमल्स में, सिर्फ फाइलम स्टिलेंट्रेटा के में, और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का आगाज होता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से, यानी फ्लैटवर्म से। फ्लैटवर्म से लेके ऑनवर्ड वर्टिब्रेट्स तक सभी में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम ही पाया जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि फ्लैटवर्म यानी जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर और दूसरी तरफ हाईली एडवांस और मॉडिफाइड वर्टिब्रेट हैं, इनमें एक ही लेवल का सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम हो तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब यहां पे फिर जरा एक बात एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करवा रहा हूं आपको कि अगर कहीं क्वेश्चन इस तरह पूछ लेते हैं कि वो एनिमल जहां से सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का आगाज हुआ वो कौन से हैं, तो वो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर, उनकी कोई एग्जांपल मेंशन की जा सकती है कि जैसे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक वगैरह। तो इनसे आगाज हुआ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का। और यहां पे एक और बात कंसेप्ट के लिहाज से, अगर वो कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का जिनसे आगाज हुआ वो कौन से एनिमल्स हैं, तो वो तो हो गए प्लैटीहेल्मिन्थेस। अगर कहते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, वो किन में होगा, वो सिलेंड्रेट्स में होगा। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम वो सिलेंड्रेट में। और अगर वो कहते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम,
मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, तो वो किन में होगा? प्लेटी-हेलमन केस में। क्यों कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम तो प्लेटी-हेलमन केस में है ना, जहां से आगाज हुआ भी। तो लिहाजा फिर अगर हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का भी कंपैरिजन करें तो जो हम हायर एनिमल की तरफ जाएंगे प्लेटी-हेलमन फिश से ऑनवर्ड, यानी आगे नीमाटोड्स होंगे, एनिलिडा के मेंबर है, आर्थ्रोपोड है, फिर इसी तरह काइंड ऑर्डर में वर्टिब्रेट, तो उनमें जाहिर है ग्रेडेशन होती जाएगी, यानी मॉडिफिकेशन आती जाएगी। यहां पे हमने सबसे पहले फिर कंपैरिजन डिस्कस करना है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम का और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब कंपैरिजन के लिए हमारे पास साइड बाय साइड दो फाइला है, साइड बाय साइड दो फाइला से मुराद कि फाइलम सिलेंड्रेटा में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मौजूद है और फाइलम प्लेटी-हेलमिन्थिस में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है। इन दोनों में से एक एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि जैसे फाइलम सिलेंड्रेटा का एक मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसको हम बहुत से सिस्टम के लिहाज से स्टडी करते हैं, हाइड्रा हो गया, और फाइलम प्लेटी-हेलमिन्थिस का मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसको हम ज्यादातर डिफरेंट सिस्टम के लिहाज से स्टडी करते हैं, वो है प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम के लिहाज से हम जरा कंपैरिजन करते हैं, बल्कि इनमें डिफरेंसेस देखते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि वाकई जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है वो लेस डिफरेंशिएटेड है, प्रिमिटिव टाइप का है, और जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है इसमें एडवांसमेंट आगे जरा देखते हैं कैसे कि एक तरफ हाइड्रा जिसका ताल्लुक फाइलम सिलेंड्रेटा से, प्लेनेरिया जिसका ताल्लुक फाइलम प्लेटी-हेलमिन्थिस से। इनमें हम जब कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि हाइड्रा में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, इस तरह कि इसमें कोई ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। ऐसे न्यूरॉन का नेटवर्क पूरे बॉडी में पैदा होता है। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये गैंग्लिया है। गैंग्लिया क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज, इस सेल बॉडीज की कॉम्बिनेशन हाइड्रा में इस तरह पूरे बॉडी के अंदर एक जैसे न्यूरॉन का नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है, कोई ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, सेंट्रल यूनिट मौजूद नहीं। जबकि प्लेनेरियम में नो डाउट कि ये कोई बहुत एडवांस टाइप का ब्रेन नहीं, लेकिन फिर भी प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन सेंट्रल यूनिट इसमें डेवलप हो गया। दिखा वो इकरा की तरह का ही हो। कोई बात नहीं, इकरा सुन रही हो क्या? आपके पापा आए हुए थे इधर इसलिए याद आ गई तुम्हारे।
शिकायत नहीं मैंने उसके लगाई कि इसका ब्रेन जो है वो प्लेन एरिया से मिलता है। कोई बात नहीं, चले प्लेन एरिया से थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं, अर्थवाम की तरह। एनीवेज मजाक कर रहा हूं, ऐसे ना कहीं रोना शुरू कर देना। बताने आपको ये जा रहा था कि इसमें कोई सेंट्रल यूनिट ब्रेन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, जबकि प्लेनेरियन में ब्रेन डेवलप हो गया, लेकिन अभी इतना ज्यादा एफिशिएंट है, प्रिमिटिव है। इस वजह से ये हो गया डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, वो हो गया सेंट्रलाइज्ड। दूसरा डिफरेंस, इसमें न्यूरॉन्स की कोई वैरायटी नहीं। क्या मतलब? सेंसरी, मोटर या इंटर न्यूरॉन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं। वजह कि जाहिर है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं, सेंट्रलाइज्ड यूनिट ही मौजूद नहीं, तो फिर सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन में क्या डिफरेंस होगा? तो तब होगा ना कि जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है उसमें फिर ऐसा होता है कि कुछ न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं वो होते हैं सेंसरी, और वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाते हैं वो मोटर, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं वो इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन हो गए। तो इनमें जब ऐसे है ही नहीं सेंट्रल यूनिट, तो इसलिए फिर उनमें न्यूरॉन की कोई टाइप वगैरह नहीं मेंशन की जा सकती, इनमें की जा सकती है। इनमें सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन मौजूद होंगे। उसके बाद इसमें नर्व इंपल्स के फ्लो की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या मतलब? जरा बात को समझना, फिर ना बाद में पूछना शुरू हो जाना कि डायरेक्शन नहीं होती, क्या मतलब इससे? मैं खुद ही आपको बता रहा हूं। डायरेक्शन से रहा इसमें सेंट्रल यूनिट तो है नहीं, तो इसलिए फिर नर्व इंपल्स इनकी हमेशा अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, मीन कि अगर इधर से स्टिमुलस ने इफेक्ट किया तो नर्व इंपल्स यहां से स्टार्ट होगी, बाकी पूरे बॉडी में फैलेगी। अगर स्टिमुलस ने इधर से टच किया इसको या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टिमुलस रिसीव हुआ है तो यहां से अगली इंफॉर्मेशन चल पड़ेगी। अगर इधर से इफेक्ट किया तो इधर से वे, यानी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ऐसा नहीं कि पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानी है फिर वहां से वापस आनी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें नर्व के इंपल्स की कोई प्रॉपर डायरेक्शन होती है, ऐसा नहीं। जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स के फ्लो की प्रॉपर डायरेक्शन होती है। क्या मतलब? कि वहां पे पहले सेंसरी न्यूरॉन ने, कि कोई भी बॉडी से जो सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं उन सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन पहले लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना है, तो न्यूरॉन्स का नेटवर्क फैला हुआ है पूरे बॉडी में। इस नेटवर्क में कुछ सेंसरी भी है, कुछ मोटर भी है, कुछ इंटर है। तो सेंसरी न्यूरॉन हमेशा इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन की तरफ, मोटर न्यूरॉन अवे फ्रॉम द ब्रेन। ऐसा नहीं कि जहां से भी स्टिमुलस ने अफेक्ट किया तो उससे भी सारी नर्व चलना शुरू हो जाएंगे। इट मींस कि फिर जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है इसमें जो नर्व इंपल्स होती है वो डायरेक्शनलेस है। डायरेक्शनलेस से बराबर कि हमेशा अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस जब किसी भी तरफ से एक्ट करेगा उससे अवे चलनी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं। उसमें प्रॉपर न्यूरॉन ने नर्व इंपल्स को प्रॉपर डायरेक्शन में चलाना है, यानी सेंसरी न्यूरॉन ने हमेशा नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जानी है, और मोटर न्यूरॉन ने हमेशा अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाना। इसमें फिर बाकायदा डायरेक्शन है नर्व इंपल्स। उसके बाद इसमें कोई प्रॉपर नर्व्स नहीं, यानी न्यूरॉन की कॉम्बिनेशन से या एक्सन्स की कॉम्बिनेशन से
कोई नर्व्स की टाइप हो, ऐसा नहीं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं कि जहां से प्रॉपर नर्व अराइज हो, जस्ट एक नेटवर्क है प्लेक्सस की फॉर्म में। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, जबकि उनमें नर्व्स पाई जाती हैं। क्या कि ये जैसे ब्रेन है, इस ब्रेन से पहले लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, लॉन्गिट्यूडिनल से प्राप्त के बॉडी के इलांगेटेड फॉर्म में लेंथवाइज, फिर यहां से लेटरल नर्व्स तो पूरे बॉडी में फैली हुई होगी। इनमें ऐसी डिवीजन कोई नहीं, यानी हाइड्रा में जिसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है उसमें सारा एक जैसा नेटवर्क न्यूरॉन का है, कोई लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल नर्व्स वगैरह वाला चक्कर नहीं। जबकि इसमें बाकायदा नर्व्स है लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल, उस लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल नर्व के आगे डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हाइड्रा में कोई स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, यानी कोई हम कहें जैसे लाइट को डिटेक्ट करने के लिए कि इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हो, रिसेप्टर्स हो, ऐसा नहीं। जबकि उनमें मौजूद है कि जैसे इससे आगे इस तरह की दो स्ट्रक्चर है जो लाइट को डिटेक्ट करती है, फोटो रिसेप्टर है। इसी तरह इसकी एपिडर्मल रीजन में टच से रिलेटेड रिसेप्टर होते हैं, इसमें ऐसा नहीं। लिहाजा फिर जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है उनमें स्पेशलाइज्ड रिसीविंग स्ट्रक्चर यानी रिसेप्टर ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, जबकि इनमें रिसेप्टर मौजूद होते। उसके बाद इसमें जस्ट एपिडर्मल रीजन में यानी सुपरफिशियल मार्जिन के करीब करीब अपर सरफेस के करीब नेटवर्क पाया जाता है न्यूरॉन का, जबकि उसमें अपर सरफेस पे भी नेटवर्क है लेकिन ब्रांचेस इनर एंडोडर्मल रीजन तक भी पहुंची हुई होगी। उसमें सिर्फ अपर सरफेस पे एपिडर्मल रीजन में प्लेक्सस की फॉर्म में नेटवर्क की फॉर्म में न्यूरॉन्स का जाल है। इसमें चूंकि पहले लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स हैं फिर लेटरल नर्व्स हैं, उनकी भी आगे ब्रांचेस हैं, जिस वजह से इसकी एपिडर्मस मेसोडर्म एंडोडर्मल रीजन तक न्यूरॉन एक्सटेंड हुए होते हैं। और एज अ कंक्लूजन पता ये चला कि सीलेंट्रेट्स यानी जिसका मेंबर हाइड्रा है, इनमें डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम है जो कि प्रिमिटिव है, और जो प्लेनेरियन है इसमें एडवांस टाइप नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रलाइज्ड है। और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पे एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम हुआ एज कंपेयर टू द प्रिमिटिव टाइप डिफ्यूज्ड सिस्टम। ये तो हो गया इन दोनों का कंपैरिजन जो साइड बाय साइड फाइला से ताल्लुक रखने वाले मेंबर्स हैं उनसे। अब जब हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी सारे एनिमल में एक जैसा नहीं। अगर हम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट में ज्यादा एडवांस और मॉडिफाइड है, इनवर्टिब्रेट में लेस डिफरेंशिएटेड। फिर वर्टिब्रेट में भी पाइसेस से लेके मैमल्स की तरफ जाएं तो आपने पढ़ा कि मैमल्स में सबसे एडवांस और मॉडिफाइड ब्रेन है, सबसे एडवांस और मॉडिफाइड ब्रेन मैमल्स में। मैमल में से भी फिर प्लेंटीग्रेड मैमल जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, यानी उनमें से अगर देखें तो सबसे एडवांस और मॉडिफाइड नर्वस सिस्टम हो गया ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमन बीइंग में से भी सबसे एडवांस और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट, लेकिन मैंने भी ऐसे व्यू पॉइंट नहीं बना लिया, बहुत से एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट या जो पुराने दौर के लोग इस बारे में तहकीक कर चुके कि अगर हम ह्यूमन बीइंग से भी में से भी
देखें कि सबसे एडवांस, मॉडिफाइड और एफिशिएंट नर्वस सिस्टम तो वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके साथ आज तक कोई भी कंपेयर कर ही नहीं सका, ना आने वाले दौर में हो गई। तो इस तरह हमने यहाँ पे फिर जो नर्वस सिस्टम डिटेल में डिस्कस करना है वो एडवांस और मॉडिफाइड नर्वस सिस्टम ह्यूमन बीइंग का। तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम मैं स्टार्ट करूंगा। पहले तो उसका स्केच है, क्योंकि वो एडवांस टाइप का है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, तो उसका एक स्केच, उस स्केच के मुताबिक फिर हम आगे वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स की डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक को मैं रोक रहा हूँ। कंपैरिजन है हाइड्रा और प्लेनेरिया। आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ जी।